हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहले हम बनाते हैं एक टावर। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका टावर। यहां पर एक मैन बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका हाईवे है, ठीक है। ये आपका हाईवे है। ये ऑब्जर्व कर रहा है कार को। तो कार को ऑब्जर्व जब कर रहा है तो पहले कार थी आपकी इस पॉइंट पर। सपोज कर लिया कि ये आपकी कार है, ठीक है। फिर कार किस पॉइंट पे है, तो हमने ले लिया कि पहले वो ए पॉइंट पर थी और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो बन रहा था उस टाइम पर कितना, 30 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन 30 डिग्री था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इतना हो गया क्लियर। अब कार धीरे धीरे मूव करते हुए विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स के बाद में इस पॉइंट बी पर आ जाती है। मतलब कार आपकी अब यहाँ पर पहुँच गई और इस टाइम पर ये जो आपका दे रखा है मैन, ये ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री है। इसका मतलब अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो ये क्या बन गई, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपने इसको प्लॉट कर दिया, नेमिंग कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इतना तो फिगर क्लियर हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये जो कार है इस बी पॉइंट से जब इस सी पॉइंट मीन्स बेस ऑफ टावर तक जब पहुंचती है तो उसको कितना टाइम लगा। तो आपको यहाँ पर ये डिस्टेंस BC के टर्म्स में रिजल्ट नहीं लिखना है, बल्कि ये बताना है कि आपका जो कार है उसे B से C तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दो वर्ड्स मेन है, एक है आपका टाइम, कितना टाइम दे रखा है A से B तक जाने में, और दूसरा है यूनिफॉर्म स्पीड। और फिर हम क्या कर सकते हैं, जो डिस्टेंस है आपकी, क्योंकि डिस्टेंस आप यहाँ दे रखा है, ना तो टाइम यहाँ से निकलेगा ना ही आपका स्पीड आएगा, लेकिन हम फिगर से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हो आप, बेस निकाल सकते हो। तो बेस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो कैसे हम यूज करने वाले हैं, हम बोर्ड पर देखते हैं। तो ये हो गया आपका इतना। यहाँ पर मैं इसको एक पॉइंट दे देती हूँ D, और फटाफट लिखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर ये है आपकी कार, क्योंकि यह कार आपको दिखाई दे ही रही है तो मुझे लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पर आपने लिखा गिवन, मैंने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ कार, क्योंकि दे तो रखा नहीं है तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया लेट स्पीड ऑफ कार कितना है, x मीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर पर सेकेंड क्यों लिया है यूनिट, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंडीशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग टाइम क्या है, सेकंड में है, तो इसलिए मैंने डिस्टेंस को भी मीटर में ले लिया। इसके बाद में आपको दे रखा है टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट पॉइंट बी, और कहाँ से आ रहा है, ए पॉइंट से आ रहा है, फ्रॉम ए, और ये टाइम कितना दे रखा है आपको, 6 सेकेंड्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगा लिया फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेस कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ए बी है, और आपका यहाँ पर टाइम कितना है, 6 सेकेंड है, और स्पीड कार की कितनी है, x। तो आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया, सिंस स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसलिए जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो गया।
तो यहाँ पर जो आपकी कार ने ए बी डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो डिस्टेंस ए बी कितना निकला, स्पीड आपकी x है और टाइम आपका 6 सेकंड है। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू आपका 6x मीटर वैल्यू निकल कर आ गई। हो गया क्लियर? क्या किया हमने कंसीडर किया कार की स्पीड है x मीटर पर सेकंड, ए से बी तक आने में टाइम लग रहा है 6 सेकंड, और जब हमें टाइम और स्पीड पता है तो हम ये डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है कार ने वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर हमें स्पीड पता थी, टाइम पता था, पुट किया तो हमें ये डिस्टेंस मालूम हो गई। तो हम इसे मेंशन कर दें कि ये कितना दे रखा है, 6x मीटर दे रखा है। अब इसके बाद में हमें करना है, आपको बताना है टू फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको BC दे रखा है तो डिस्टेंस को यहाँ पर बोला गया है टाइम, डिस्टेंस नहीं टाइम निकालना है। तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच द पॉइंट C फ्रॉम पॉइंट B। तो आपको B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है ये निकालना है। इसमें बोला गया है कि स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड तो चेंज नहीं हुई, इसका मतलब हमें स्पीड पता है। अगर हम किसी भी तरह से ये डिस्टेंस BC निकाल लें तो जैसे ही हमें डिस्टेंस पता होगा वैसे ही हम क्या कर लेंगे, हम उसकी हेल्प से और स्पीड की हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि रिलेशन क्या है, ये है आपका मेन रिलेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस रिलेशन से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। तो जब हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगी BC ये वाली, तो हम उसमें स्पीड का यूज़ करते हुए अपना पर्टिकुलर टाइम जो लिया गया है कार की वजह से वो हम निकाल सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का सल्यूशन। तो लिखें आपने यहाँ मेंशन किया, सबसे पहले हम कैसे निकालें, हमें ना तो हाइट ऑफ टावर दे रखी है ना ही कुछ और वैल्यू दे रखी है, तो कैसे करें। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि हाइट ऑफ टावर कितनी है, वो है आपकी h मीटर। ठीक है, हमने इसको h ले लिया। तो ये हमने लिखा लेट हाइट ऑफ टावर, ये हम क्या लिख रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। अब यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले हमने देखा कि अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो इस हाइट की हेल्प से हम दो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक तो आपकी AC डिस्टेंस इस ट्राइंगल ACD में, और दूसरी डिस्टेंस BC इन ट्राइंगल BCD में। तो पहले हम इन दोनों डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो आपने यहाँ लिखा, सबसे पहले हमने यूज़ किया है इन ट्राइंगल ACD। थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है आपका ये जो टावर की हाइट है CD जिसे हमने h ले लिया है, और बेस कितना है आपका, बेस है आपका पूरा AC। तो अब यहाँ पर आपने देखा परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस किससे रिलेट करते हैं, टेन थीटा से करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा टेन थीटा मीन्स टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर हुआ आपका h और बेस आपको मालूम नहीं है तो ये ले लिया हमने AC। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको वैल्यू मिल गई AC की, कितना आ गया h√3। ठीक है, ये वैल्यू आपको मालूम हो गई। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम पहुंचे सेकंड रिजल्ट के पास में, मतलब सेकंड जो आपका कंडीशन दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है ट्राइंगल BCD। तो अब हमने यहाँ पर यूज़ किया इन ट्राइंगल
बी सी डी, आपको थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू 60। परपेंडिकुलर है आपका यही वाला जो पहले था सी डी, जो कि आपका एच है, लेकिन अब आपका ये जो बेस है वो आपका चेंज हो गया। तो जब ये चेंज हुआ है तो आपने यहाँ लिखा बेस कितना हो गया आपका बी सी। ओके, तो अब हम फिर से tan को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 है आपका √3, परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है आपका, कितना है, BC है आपका। ठीक है, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपने यहाँ देखा कि आपकी BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो BC √3 आपका आया h, तो फाइनली BC हो गया h अपॉन √3। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब हम इसे रिलेट करें कि BC की वैल्यू कितनी है, या हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से एक काम करते हैं, हम इस h को हटा देते हैं, h की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, हमें हाइट ऑफ टावर मालूम नहीं करना है, तो हम इस h को रिड्यूस करते हैं। तो आपने लिखा कि BC था आपका h अपॉन √3, और यहाँ पर आपको दे रखा है कि AC वैल्यू कितनी है, h √3 है। आप चाहो तो यहीं मेंशन कर दो, दैट्स वाई h की वैल्यू हो जाएगी, इस √3 को आप यहाँ डिवीज़न में ले आए, तो AC अपॉन √3 आपकी ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये वाली, तो वो आपने लिखा कि AC कितना है आपका, इस वैल्यू से आपने यहाँ h निकाला, तो h है आपका AC अपॉन √3। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो h में जैसे ही हम वैल्यू पुट कर देंगे AC अपॉन √3 और इसके डिवीज़न में भी √3 है, तो BC इक्वल टू आया आपका AC अपॉन √3, नीचे मल्टीप्लाई हुआ √3 इंटू √3, तो कितना हो गया आपका BC इज इक्वल AC अपॉन 3। तो हम जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो AC वैल्यू आ गई आपकी 3 टाइम्स ऑफ BC। ये आपका इतना रिजल्ट आया। अब हमें फाइनली निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए चाहिए आपको ये BC लेंथ, तो BC की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, अगर हम यहाँ फिगर से चेक करें तो हम इस AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं, तो आपने यहाँ मेंशन किया कि दैट्स वाई AC कितना है, AC की वैल्यू पुट कर दी, AC इक्वल टू है आपका फिगर के अकॉर्डिंग AB प्लस BC। ठीक है, तो यहाँ AC की वैल्यू पुट कर दें, ये कितना था 3BC, AB है फिगर के अकॉर्डिंग 6x, और आपका BC है BC। इस BC को लाकर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3BC से हम BC सब्ट्रैक्ट करें और ये हो गया 6x, ये सब्ट्रैक्ट हो गया ट्वाइस ऑफ BC इक्वल टू 6x। तो फाइनली आपका सॉल्व होकर आ रहा है BC इज इक्वल टू 6x अपॉन 2, तो कितना हो गया 3x। ये लीजिए, आपको क्या मालूम हो गया, BC वैल्यू मालूम हो गई, कितना आया आपका 3x निकल कर आ रहा है, 3x। डन। तो इतना करने के बाद में फाइनली हम कहाँ तक आ गए, इस डिस्टेंस की वैल्यू पता कर पाई आपने। अब हम यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। हमें डिस्टेंस मालूम हो गया कि कार ने कितनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, BC डिस्टेंस मीन्स 3x मीटर, और स्पीड कितनी है x मीटर। तो अब आप निकाल सकते हो कि टाइम कितना लगा। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा फाइनली कि टाइम टेकन बाय कार, तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर आपने लिखा था टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी, वैल्यू पुट कर दें, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया है BC डिस्टेंस,
और स्पीड कितनी है आपकी x। कहाँ से x लिखा, ये देखो आपने सबसे पहले कंसीडर किया था स्पीड कितना था, x है, और आपसे बोला गया था कि जो कार है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आंसर आया, BC में हमने वैल्यू पुट कर दी 3x और x से डिवाइड किया, x और x कट गया तो टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड्स। डन, क्योंकि डिस्टेंस आपकी किस में है, मीटर में है। अगर आप यहाँ लिखो तो लिख दीजिए ये आपका डिस्टेंस किस में निकल कर आया था, मीटर में निकल कर आया था, और स्पीड किस में है, मीटर पर सेकेंड में। तो जब हम टाइम निकालेंगे तो टाइम की यूनिट कितनी हो जाएगी, 3 सेकेंड्स। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया है, आपको स्पीड नहीं दे रखी है, ना ही टावर की हाइट दे रखी है, और ना ही आपसे बोला गया है कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया। सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन से मीन्स डिप्रेशन से पहले एलिवेशन निकाला हमने, स्पीड ले लिया x मीटर पर सेकेंड है कार की, जब वो A से B तक आती है तो टाइम लेती है 6 सेकेंड। तो फॉर्मूला लगाया कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, तो स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस आ गई आपके 6x। अब आपको बताना है कि B से C तक जाने में कितना टाइम लेगा। तो पहले हमने दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करके ये BC गैप निकाला, डिस्टेंस निकाली, और ये आया आपका कितना आया था BC, यहाँ पर BC इज इक्वल टू 3x आ गया। जब ये BC मालूम हो गया तो अब हमें जब डिस्टेंस मालूम हो गई तो हम फॉर्मूला फिर से यूज़ कर सकते हैं कि टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब डिस्टेंस हो गई 3x, स्पीड है आपकी x, डिवाइड किया, आपको मालूम हो गया कि सिर्फ 3 सेकेंड्स में कार B पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया।